हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस के भौतिक विज्ञान के जो क्वेश्चंस बाकी रहे थे, जो विद्युत धारा टॉपिक था, उसी के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हुए आपसे मैंने वादा किया था कि इसकी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है उस चैप्टर को अपन पूरी तरह हल करेंगे। उसका एक पार्ट आ चुका है और ये सेकेंड पार्ट लाया गया है। आप इस सेकेंड पार्ट को देखिए और अपन हल करेंगे इसको। जो सेकंड पार्ट आया है इसको जो 51 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 पहले कर चुके थे अपन ने, और ये 51 क्वेश्चन आया है। अब इसको अपन हल करेंगे। बिजली जो 51 क्वेश्चन है इसको हल करेंगे अपन। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से निकाल दी जाती है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है टंगस्टन तंतु के अपचयन को रोकने के लिए, बल्ब के द्वार फूट जाने से रोकने के लिए, अवशोषण के कारण प्रकाश की हानि को रोकने के लिए, और उपरोक्त में से कोई नहीं। जो इसमें ऑप्शन दे रखा है टंगस्टन धातु के लिए, जो इसका ए ऑप्शन है, टंगस्टन तंतु अपचयन के लिए रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इस ए इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट रूप में अधिक पसंद आती हैं, क्यों? उसकी रोशनी देने वाली सतह बड़ी होती हैं, वोल्टता घट जाने उसके असर नहीं पड़ता है। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा का लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होती है। रोशनी आंखों के लिए हानिकारक होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? इसमें अपने को चार ऑप्शन दिए रहे हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL को वाष्प में संदीप्त का प्रयोग किया जाता है। LED में अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है CFL की औसत जीवन अवधि LED की लैंप की अधिकतम होती है। LED लैंप की तुलना में CFL का कम ऊर्जा सक्षम है। तथा थर्ड ऑप्शन है ए और 3 दोनों। इसका राइट आंसर होगा ए और 3 दोनों है इसका राइट आंसर। ए और तीनों दोनों राइट आंसर है। इस प्रकाश से उत्पन्न करने के लिए CFL पारे में वाष्प संपीक का प्रयोग करता है, जो LED लैंप में अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। और सी ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत करती है, कम ऊर्जा सक्षम है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइक्रोम के तार की हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इसके तार खींचे जाते हैं, किसी के तार खींचे जा सकते हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है तथा तप्त लाल तप्त होने के कारण पेरोक्साइड नहीं बनाता है। तथा बी और सी दोनों आंसर। जो 54 है इसमें राइट आंसर होगा बी और सी दोनों। इसमें बी का क्या दे रखा है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। और इससे जो सी ऑप्शन है, इसका लाल तप्त होने पर पेरोक्साइड नहीं बनाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो इसमें राइट आंसर है इसमें वो है ये डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ट्यूबलाइट में तार हीटिंग, ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तन करता है? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60% और 60 से 70%। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 55 क्वेश्चन में इसका राइट आंसर होगा डी, जो 60 से 70% ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में पूर्ण रूप से परिवर्तन करने में मदद करता है। 60 से 70% इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है ना, उसका राइट आंसर होगा ये डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव किस आधारित घरेलू उपकरण है? विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, विद्युत लाइट और उपरोक्त छवि। अब विद्युत धारा में उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन सा है? विद्युत हीटर भी है, विद्युत बल्ब भी है और ट्यूबलाइट भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी से इसका सही आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, और एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? इसमें एक राइट आंसर होता है 1 यूनिट होगी, 0.1 यूनिट होगी, या 10 यूनिट होगी, या 100 यूनिट होगी। इसमें इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है 10 घंटे प्रयोग किया जाएगा और 100 वाट है,
तो आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था कि क्या है कि 1 किलोवाट है ना, ये 1 यूनिट की बात करते हैं, वो 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। तो 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। तो 100 वाट तो ये दे रखा आपने को 100, और कितने घंटे यूज कर रहे हैं 10 से, तो 100 से 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 वाट आ चुका है। तो 1000 वाट किसके बराबर होता है 1 यूनिट के, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है अपने को। ऑप्शन नंबर ए है, इसमें ए उत्तर है 1 यूनिट। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 58 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा खपत करता है। जो ये पेपर, ये RS ITS 2012 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो ये पेपर्स हैं, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाना हो ना, जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं पूरे, आप इनको देखिए, इन पूरे क्वेश्चन ये आए हुए हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब है, 10 घंटे जलता है और वह 1 यूनिट की वैल्यू दे रही है 5 रुपये। तो विद्युत ऊर्जा की खपत क्या होगी? 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 25 रुपये हैं या 50 रुपये हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्या है कि 100 वाट है, ये देखिए, तो 100 तो वाट है और कितने घंटे 10 घंटे यूज करता है, तो कितने यूनिट हो गए 1000 वाट यूनिट हो गए। 1000 बोले तो 1000 वाट यूनिट हो चुके हैं। अब 1000 को वाट की यूनिट की मात्रा हो चुकी है ना, इसको कितने रुपए दे रखे 1 यूनिट की मात्रा 5 रुपये। तो इसे 5 से ये आ जाएगी 1 वाट की, तो 1 यूनिट प्रति यूनिट की बात कर रहा है। तो इसको अगर किलोवाट घंटे में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट, 1 के बराबर आ गई 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखिए 5 रुपये, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये कितने रुपये हो जाएंगे 5 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 58 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक 5 रुपये इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा की बात करें, विभवांतर क्या इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत ऊर्जा की इकाई है या विद्युत विभव की इकाई है? तो किलोवाट घंटा है किसकी इकाई है? विभवांतर की है, विद्युत शक्ति की है या विद्युत ऊर्जा की है या विद्युत विभव की है? इसका राइट आंसर है 59 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत ऊर्जा की रासायनिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा की वाट घंटा बड़ी इकाई है किलोवाट घंटा से, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अब इसमें सबसे बड़ी विद्युत ऊर्जा की इकाई है कौन? किलोवाट घंटा है। और विभवांतर भी अलग है, विद्युत शक्ति पावर की है, विद्युत विभव भी अलग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है सी। इसी प्रकार 60 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। बिजली की खपत का बिल किस में मापा जाता है? वोल्टेज में मापेंगे, वोल्टेज, वाटेज। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है वाटेज, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है वोल्टेज, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा ओम एम्पियर। और इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? वोल्टेज या वोल्टेज, इस दोनों में से है ओम मीटर एम्पियर है। अब इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो 60 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा केवल एक, वाटेज। वाटेज में है ना, हम विद्युत ऊर्जा की खपत को मापते हैं। अब इसी प्रकार अपन 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलते हैं, तो इसकी बिजली की खर्च क्या होगी? अब उसमें तो पहले तो यूनिट में दे रखा था, अब इसमें इकाई दे रखी है। तो 100 वाट की बिजली है और इसको 10 घंटे के लिए उपयोग कर रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 100 को और 10 को। तो ये क्या आ जाएगी, 100 को और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 ये दे रखा अपने को और 10 ये दे रखा है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 1000 आएगा। तो 1000 बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 1 इकाई बोल सकते हैं, इसको 1 इकाई भी बोल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ग्राहम बेल, लॉर्ड लिंटर, बेंजामिन फ्रैंकलिन और आइंस्टीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, लोहे के बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, तांबे के बनाए जाते हैं या इस्पात के बनाए जाते हैं? तड़ित चालक की बात करते हैं तो इसमें इसका राइट आंसर होगा सी, तांबे के। ये ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, वो तांबे का
इसके बनाए जाते हैं कौन, त्वरित चालक। ये देखिए आप। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दी गई दो कथन है, इन पर अपने विचार कर रहे हैं। अब इसमें दो ऑप्शन दे रहे हैं, ए और बी, दो कथन है। अब इसको पढ़ेंगे पर त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, और उसका आर दे रखा है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। अब इसमें कौन सा सही है, कौन किसकी पुष्टि कर रहा है, अपने को ये देखना है। तो ए ऑप्शन है, त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, ये बात भी सही है। और ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन कौन सा किसकी पुष्टि कर रहा है, ये बात देखेंगे। जो यूपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 में इसका राइट आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर है ना, वो एक सही कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने, आर है ना, एक का सही कारण है, तो आर एक का सही कारण है। तो त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता भी है और ए आवेश को पृथ्वी तक भेजता भी है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं पर विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने के तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण है तंतु में तारों की अपेक्षा अधिक धारा बढ़ती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा कम होता है, तंतु में प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है, धारा प्रवाहित होने पर से करंट धातु ही चमकती है। इसमें इसका राइट आंसर होगा 65 में सी। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध, जो इसमें फिलामेंट है ना, उसका प्रतिरोध अधिक होता है तारों की अपेक्षा। विद्युत बल्ब के तंतु की बात करिए, जो टंगस्टन धातु से मिलकर बना होता है। ये देखिए, ये ना टंगस्टन धातु, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं अपन इसको, डब्ल्यू से। और इसको एक टेम्परेचर कितना होता है, आपको याद होगा, मैंने पिछले बताया 3800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। और तंतु प्रतिरोध का तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी प्रकार 66 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत मंदक का चालक है? अधातु का एक मिश्रण का मंदक चालक नहीं है। इसमें इसका राइट आंसर होगा सल्फर, सेलेनियम, ब्रोमीन या फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सीलियम। जो है इसमें ये सीलियम है ना, जो ब्रोमीन भी है, सीलियम इसमें मंदक की चालक की तरह नहीं करता है। कौन? ब्रोमीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ब्रोमीन दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। राइट आंसर बी। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। शुष्क सेल में निम्न में से किसका अपघटनों के रूप में प्रयोग में होता है? शुष्क सेल में कौन सा अपघटन उपयोग में लेते हैं? उसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इधर। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। सी ऑप्शन दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी दिया गया अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 67 है, इसका राइट आंसर होगा ए। 67 का राइट आंसर है ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सामान्य प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूब पर निम्न में से कौन अंकित होता है? जो अपने घरों में जो ट्यूबलाइट होती है उसमें क्या अंकित होता है, उसकी बात कर रहा है। उस पर क्या अंकित होता है? 220 केल्विन, 273 के, 6500 के और 9000 के। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 6500 के, जो अपने घरों में उपयोग में ली जाने वाली ट्यूबलाइट के ऊपर लिखा होता है कौन? 6500 के। इस प्रकार 69 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। मानव शरीर में शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के समीप कोटि का है। मानव शरीर है, ये शुष्क है, उसके विद्युत प्रतिरोध का परिमाप की कोटि की बात कर रहा है। तो 10 की घात 2 ओम होगा, 10 की घात 4 ओम होगा, 10 की घात 6 ओम होगा या 10 की घात 8 ओम होगा। इसका राइट आंसर है 69 का, वो होगा सी ऑप्शन, 10 की घात 6 ओम। इसका राइट आंसर क्या दे रखा अपने को? सी ऑप्शन, 10 की घात 6 ओम। इसका राइट आंसर मानव शरीर शुष्क प्रतिरोध के परिकोटि का मान 10 की घात 6 ओम होगा।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का किया जाता है, लोहा का किया जाता है, तांबा का किया जाता है या एल्यूमिनियम का किया जाता है? इसमें विद्युत जो अपनी बड़ी बड़ी उपयंत्र मतलब संयंत्र होते हैं या फिर बड़ी बड़ी जहाँ पर अपनी बिजली उत्पादन किया जाता है वहाँ पर किसका उपयोग करेंगे? पर वहाँ पर लोहे का नहीं होगा। देखिए इसमें ऑप्शन काटते चलेंगे अपन। लोहे का उपयोग नहीं होगा, तांबा का भी होगा लेकिन इसमें उत्पादन में नहीं लिया जाता, ये उपयंत्रों के रूप में जरूर ले सकते हैं। और एल्यूमिनियम का नहीं होगा। इसमें राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम ऐसी धातु है जो भूविखंडन क्रिया होती है, क्योंकि एक बार अगर विखंडन होता है तो वो होती जाती है। उसको नियंत्रण करने के लिए अपन D2 का उपयोग करते हैं या मंदक जल का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार 71 क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। माइका एक माइका क्या है? उष्मा और विद्युत का कुचालक है। उष्मा और विद्युत दोनों का चालक है। उष्मा का चालक तथा विद्युत का चालक है। उष्मा का चालन या विद्युत का कुचालक है। इसमें अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। माइका और विद्युत का कुचालक है, उष्मा और विद्युत का दोनों का कुचालक है, उष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक भी है, तथा चालन उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक भी है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उष्मा और विद्युत का दोनों का कुचालक है। कौन? माइका। ये 2003 में PACS में पूछा गया है। उष्मा और विद्युत का कुचालक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अपने को। राइट आंसर है ए। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जलते हुए बल्ब में विद्युत तंतु का सामान्य होता है। जो जलता हुआ बल्ब है उसका जो फिलामेंट है उसकी बात कर रहा है, तो तंतुओं का ताप सामान्य होता है 100 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 72 है। इसका राइट आंसर है सी, 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु होती है उसका मैक्सिमम उपयोग करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। 2000 से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्पियर का मापने की इकाई क्या है? वोल्टेज है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है और पावर है। विद्युत धारा का मात्रा क्या होगा? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध और पावर। वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध और पावर। इसमें राइट आंसर होगा विद्युत धारा का एम्पियर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है लघु नाभिकीय रिएक्टर, सौर सेल, थर्मोपाइल, लघु नाभिकीय रिएक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह जो ऊपर की ओर भेजते हैं उनमें विद्युत ऊर्जा है उसके लिए किसका उपयोग करेंगे अपन? क्योंकि वहाँ पर कोई फ्यूल या ऐसी कोई चीज़ तो पहुँचा नहीं सकते, उसके लिए अपन क्या करेंगे? इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका 74 क्वेश्चन के अंदर राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, सौर सेल। क्योंकि यहाँ पर आसानी से उनको प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होगी, उससे वह प्रकाश ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा के रूप परिवर्तन कर लेगा और उपयोग में भी ले लेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा सौर सेल। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्तियाँ। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्तियाँ। इसमें अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डायनोमो दे रखा है, ट्रांसफार्मर दे रखा है, विद्युत मोटर दे रखा है और इंडक्टर दे रखा है। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा की बात कर रहा है तो 75 क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विद्युत मोटर। ये है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के लिए विद्युत मोटर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नलिखित में से होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका निम्नलिखित उपयोग होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, शोषण द्वारा या उत्तेजन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें भी होगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? जो
है ना, क्या ये ऑक्सीजन है ना, इसको परिवर्तन कर दिया जाएगा ये ऑक्सीकरण में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, इसका राइट आंसर है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस रासायनिक क्रिया है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्नलिखित बनी होती हैं, कैल्शियम की, कार्बन की, सिलिकॉन की, जिरकॉन की। ये देखिए ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और जिरकॉन। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो सिलिकॉन है, इसका राइट आंसर क्या है, सिलिकॉन। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? इन्वर्टर बोलेंगे, रेक्टिफायर बोलेंगे, या ट्रांसफार्मर बोलेंगे, या ट्रांसमीटर बोलेंगे। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का, जो रेक्टिफायर है वो होता है जिसका है ना, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो ट्रांसफार्मर की बात करते हैं अपन, ये ट्रांसफार्मर दे रखा अपने को, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी को उच्च से निम्न, निम्न से उच्च करता है ट्रांसफार्मर। इन्वर्टर है वो डीसी को एसी में बदलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती को दिष्ट धारा की बात करा ना, तो रेक्टिफायर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होती है, जो ट्रांसफार्मर है उसका कार्य पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा, एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का अपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज को अपचयन करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, एसी को वोल्टेज है उसको उच्च से निम्न, निम्न से उच्च कर सकते हैं अपन, इसलिए इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जो बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर इन्हीं ट्रांसफार्मर का उपयोग इस माध्यम से उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन किया जा सकता है। ये एसी के लिए उपयोग भी होती है। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 80 क्वेश्चन। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्य प्रयोग में होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम वाष्प तथा नियोन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरी ऑक्साइड ये नियोन। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें अपने को राइट आंसर क्या होगा, जो सी ऑप्शन है, जो 80 में सी ऑप्शन है, पारा वाष्प तथा आर्गन का उपयोग किया जाता है। कहाँ पर, प्रतिदीप्ति जो लैंप होते हैं ना, प्रतिदीप्ति नली या बोल सकते हैं अपन ट्यूबलाइट, उसमें पारा तथा वाष्प आर्गन का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, आधार से, सिरे से, उदासीन से, या किसी भी सिरे से। 4 ऑप्शन दे रखे अपने को। तो इसमें जो सबसे लंबी प्लग की बात कर रहा है पिन की, तो इसको किससे जोड़ेंगे अपन, जो कैसे क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको जोड़ेंगे अपन आधार सिरे से, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, आधार सिरे से जोड़ेंगे, आधार सिरे से। इसी प्रकार जो 3 प्लग होते हैं 1, 2 और 3, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको किससे जोड़ेंगे, आधार सिरे से। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक मकान में 2 बल्ब हैं लगे, उनमें एक दूसरे को अधिक प्रकाश देता है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, प्रतिदीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर कर नहीं, दोनों बल्ब के रेजिस्टेंस के समान, अधिक प्रकाश वाले बल्ब रेजिस्टेंस से अधिक है, और कम प्रकाश वाली रेजिस्टेंस से अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 के अंदर, जो ऑप्शन नंबर सी, अधिक प्रकाश वाले बल्ब को रेजिस्टेंस अधिक है। इसका जो अधिक रेजिस्टेंस वाला बल्ब है ना, उसका प्रकाश भी अधिक होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी प्रकार 83 क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान होगा, 1 किलोवाट घंटा का मान पूछ रहा है अपने को, 1 kWh का वैल्यू पूछ रहा है अपने को, 1 kWh, 1 kWh की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो 83 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 36 इंटू 10 की पावर 6 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग क्या है? करंट प्रवाह को कम करना, करंट प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोधकता को कम करना तथा वोल्टेज को क्षणिक कम करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट के प्रवाह को बढ़ाना। करंट के प्रवाह को बढ़ाना, फ्लोरोसेंट में चौक है ना, इसका क्या काम आएगा? जो करंट है ना उसके प्रभाव को बढ़ाता है कौन? चौक है। कुछ देर के लिए वो करंट के प्रभाव को बढ़ा देता है, उससे जो ट्यूबलाइटें होती हैं जो एक से उत्तेजित होती है और वो जलना शुरू हो जाती हैं, फिर कुछ देर बाद वो वापस हट जाता है। तो वो कुछ देर के लिए ही धारा का मान बढ़ाने के लिए चौक का उपयोग किया जाता है जो अपनी ट्यूबलाइट के अंदर। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन। चालक का विद्युत प्रतिरोध किसके स्वतंत्र होता है? तापमान के, दाब के, तरंगदैर्घ्य के या अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र के। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर बी, दाब। चालक विद्युत प्रतिरोध में किसका स्वतंत्र होती है? क्योंकि इसमें दाब है ना, इसका कोई भी प्रभाव, ये दाब है ना, इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब ने इसका कोई प्रभाव नहीं, तापमान का प्रभाव पड़ता है, तरंगदैर्घ्य का प्रभाव पड़ता है, अनुप्रस्थ क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जो इसका राइट आंसर है बी, इसका सही होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यदि किसी प्रारूपिक पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उस प्रतिरोध को क्या कहेंगे? अर्धचालक धातु, अर्धचालक धातु, चालक धातु या रोधी, अतिचालक है। यदि प्रारूपिक प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाते हैं उस पदार्थ क्या बोलेंगे अपन? अतिचालक है। जो अधिक कंडक्टिव वाले पदार्थ होते हैं ना वो अधिक चालकता शो करते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। यदि किसी प्रतिरोधी तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या उपरोक्त सभी। जो 87 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। प्रतिरोध की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस होता है तार, ये वायर दे रखा मान लीजिए ये, तो इसकी लंबाई एल थी, बाद में 2L हो गई है ना, तो इसका रेजिस्टेंस भी है ना ये, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, खींच कर लंबा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इसका इसमें प्रतिरोध भी बढ़ता है। जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा अपने को, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं पर। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा, अधिक दाब पर पारा, नियोन और पारा, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, नियोन और पारा। विद्युत मरकरी लैंप में नियोन और पारा का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त स्थान है रेक्टिफायर का, रेगुलेटर का, स्विच का या रेक्टिफायर का? एम्पलीफायर का, रेगुलेटर का, स्विच का या रेक्टिफायर का? इसका राइट आंसर होगा रेगुलेटर। रेगुलेटर का उपयोग करते हैं अपन पंखे की स्पीड कम तीव्रता करने के लिए। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एमसीबी जो लघुपतन को मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, कौन काम करता है? जो 90 क्वेश्चन इसमें राइट आंसर हो जाएगा धारा चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के विद्युत लेपन के प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, तो धारा के तापमान पर। इसका राइट आंसर दे रखा अपने को जो डी ऑप्शन है, धारा के तापमान प्रभाव पर। जो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, धारा के तापमान के प्रभाव पर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट के बराबर 1 जूल, 1 जूल कूलॉम, 1 न्यूटन प्रति कूलॉम या 1 जूल प्रति न्यूटन? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें बी ऑप्शन दे रखा है 1 जूल प्रति कूलॉम। 1 जूल प्रति कूलॉम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा? यह सिकुड़ता है, यह फैलता है, इसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसका राइट आंसर होगा 92 में बी, यह फैलता है। पहले उसको अगर छोटा है ना तो अगर उसको आवेशित किया जाएगा उसका आकार बड़ा हो जाएगा। इसमें राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह फैलता है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते अपन। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनेमो क्या है कि अपनी जो
व्हीकल साधन होते हैं उनमें भी डायनेमो का उपयोग होता है। इसका क्या काम है ये पूछ रहा है। उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तन करता है, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तन करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जो 93 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अपने व्हीकल्स होते हैं ना उसमें भी काम लेता है। इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने में काम में लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। एक धारावाही चालक संबंधित है, एक धारावाही चालक संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का जो सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। एक धारावाही चालक के संबंधित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा ना उससे संबंधित होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को नापता है? एमीटर, फोटोमीटर, वोल्टमीटर या ओममीटर। इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? एमीटर, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर या ओममीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ओममीटर। इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 क्वेश्चन दे रखे हैं। जब कांच की छड़ को रेशम में रगड़ा जाता है तो छड़ पर क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, उदासीन हो रहती है, या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। इसका राइट आंसर है जो 96 क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर है बी, धनावेशित हो जाती हैं। पहले वह ऋणावेशित होती है या उदासीन होती है, उसके बाद वह धनावेशित हो जाती हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेशन है, तो किसी आवेशित चालक है उसके संपूर्ण आवेश हैं तो कहाँ होगा? आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक तथा कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, तथा सभी सतह हैं। इसके राइट आंसर होगा 90C में बाहरी पृष्ठ पर। कोई चाल मतलब कोई भी मान सकते हैं जो बंद है पूर्ण रूप से, तो उसके बंद है ना उसके एक मान लीजिए कोई गोला, तो इसका आवेश है ना चारों तरफ इस प्रकार से रहेंगे इसमें आवेश। तो इसका बंद पृष्ठ है उसके चारों और बाहरी पृष्ठ पर आवेश रहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब 98 क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है एमीटर का नियमन से, कूलॉम का नियमन से, फैराडे के नियम से और ओम का नियम से। दो विद्युत आवेशों के बीच, तो ये अपन ने कल पढ़ा था। ये होता है क्या होता है, जो F बराबर होता है बल बराबर समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R² के बराबर होता है, जो किसका नियम है? कूलॉम का नियम है, जो अपने कल परसों के रोज पढ़ चुके हैं 1-2 दिन पहले। अब इस प्रकार 99 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है, नहीं 99 क्वेश्चन। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा? आधा, दोगुना, चौगुना या 1/4। इसका राइट आंसर होगा जो इसमें 99 क्वेश्चन है उसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, चौगुना। इसका चौगुना राइट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन फाइनल। सामान्य आवेशों में होता है, सामान्य आवेशों में क्या होता है? आकर्षण, आसंजक और प्रतिकर्षण है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें राइट आंसर होगा सी, प्रतिकर्षण। आज के लिए बस इतना ही। राम राम, साथ शेयर एंड सब्सक्राइब।